नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सेफ शॉप की दुनिया में स्वागत करता हूं। मैं सर्वेश गुप्ता। बिलोंग सिटी की बात करूं तो आपके गोरखपुर का ही रहने वाला हूं। रामा लखना मेरा गांव है और बहुत खुशी हुई कि आज आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके आज कुछ जानने और समझने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सो दिल से आप सभी का स्वागत है इस कमेटी के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बताऊंगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कैसे लाया जाता है। बहुत सारे लोग जो आज सक्सेस हुए अपने जीवन में वो कैसे हुए, और बहुत सारे लोग अगर आज जहाँ 20 साल पहले थे वहीं पे हैं तो क्यों, और हम लोग जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप सब लोग अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं? Yes. लाना चाहते हैं? Yes. देखिए, एक चीज किसी ने बोला है कि जिंदगी में अगर अपनी दशा बदलना है तो दिशा बदलना जरूरी है। मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले एक सवाल आप सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग 73 साल से ज्यादा हो गया हमारे देश को आजाद हुए। हम 1947 में आजाद हुए, लेकिन आज भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे सर जीवन यापन करता है। इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो क्या है? आखिर हम लोग क्यों इतना समय हो गया आजाद हुए हमारे देश को, फिर भी हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ा हिस्सा आज गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई भी नया व्यक्ति बताना चाहेगा? बेरोजगारी। राइट, बेरोजगारी। आप सर? सही दिशा में कदम ना उठाने। सही दिशा में कदम ना उठाने की वजह। मैं चाहूंगा इनके लिए एक शानदार ताली। सही जवाब है आपका। देखिए, आज हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी, है ना। और आपको क्या लगता है आज हमारे देश में अगर देखा जाता है तो हर इंसान क्या कर रहे हैं? रोजगार के पीछे भाग रहे हैं। सही है? अगर हर आदमी पढ़ाई खत्म करने के बाद सबसे पहले क्या एक सोच बनाता है कि मुझे नौकरी करनी है। सही बात है ना। माइंड सेट बचपन से ही दिमाग में थोप दिया गया है कि हमें और आपको क्या करनी है? नौकरी करनी है ना। और जब तक शिक्षा का जो आधार होगा वो नौकरी करना होगा, तब तक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा हो सकते हैं, मालिक नहीं पैदा हो सकते, है ना। और आज अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हमारे देश में रोजगार मांगने वालों से ज्यादा रोजगार देने वालों की आज सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? रोजगार देने वालों की सब जरूरत है। रोजगार मांगने वाले तो यहाँ पे जितने हैं सब रोजगार मांगने वाले हैं, और अगर कोई रोजगार देने वाला ही नहीं है तो आपको रोजगार मिलेगा कहाँ से? हर इंसान पढ़ाई लिखाई खत्म करके क्या कर रहा है? नौकरी की तलाश करना, फॉर्म भरना शुरू कर दे रहा है ना। दुनिया भर के फॉर्म भर रहा है, लेकिन कोई ऐसा है जो इसने ये सोचा कि जितनी भी बेरोजगारी है उसको मिटाने का जिम्मा मैं लूंगा। मैं एक ऐसा संस्था में, एक ऐसी कंपनी में एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल सके। अगर रोजगार देने वाला होगा तभी तो सर रोजगार मिलेगा, है ना। और जब हर इंसान से रोजगार के पीछे भागेगा तो जाहिर सी बात है सर, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए जो नौकरी करके अमीर बना। कोई एक आदमी पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर जो नौकरी करके अमीर बना, कोई है? नहीं। इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो नौकरी करके दुनिया का सबसे रईस इंसान बना, इंडिया का सबसे रईस इंसान बना? नहीं। उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं। गोरखपुर में नहीं। यानी अगर देखा जाए तो नौकरी करके हम क्या करते हैं? सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अपने जिंदगी का जो खर्चा है, जो जिंदगी उसको काट सकते हैं, जिंदगी को शान से जी नहीं सकते, है ना। किसी ने एक शब्द लिखा हुआ था इंग्लिश में कि जॉब कैन फुलफिल द बेसिक नीड बट नॉट द ड्रीम। जॉब क्या होता है? हमारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन नॉट द ड्रीम्स, हमारे सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता, है ना। हम नौकरी करके अपनी जिंदगी को काट लेते हैं। हिंदी में भी किसी ने कहावत कही थी कि नौकरी इंसान को ना शान से जीने देती है और ना ही मरने देती है, सिर्फ जिंदा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग वाकई सिर्फ नौकरी के पीछे ही भागेंगे तो क्या हमारी जिंदगी में परिवर्तन आए? नहीं। आप थोड़ा नजर उठा के देखिए कि जो लोग सक्सेस है वो लोग क्या कर रहे हैं। जो लोग सक्सेस आके वो लोग क्या कर रहे हैं। सर, अगर आप अपना नजर दुनिया के कामयाब लोगों पर देंगे ना तो आप देखेंगे कि दुनिया में हर व्यक्ति जो सक्सेस होगा, जो अरबों खरबों कमाता होगा, तो नौकरी नहीं सर बल्कि बिजनेस करता होगा। सही है ना। आज दुनिया धीरू भाई अंबानी की चर्चा करती है, टाटा साहब की चर्चा करती है, ऐसे लाखों नाम है सर जो बिजनेस करके लोग अरबपति खरबपति, है ना। लेकिन हम और आप जब तक नौकरी के लिए भागेंगे तब तक हमारे भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं नौकरी। आप उनकी नजर उठा के एक बार देखिए कि आज उनकी लाइफ क्या है।
है ना। और एक बार उनको नजर उठा के देखिए जो लोग आज बिजनेस कर रहे हैं, आज उनकी लाइफ है ना। तो सर आज मैं आपको यहाँ पे नौकरी के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप अपनी तो जिंदगी बदल सकते हैं और साथ साथ लाखों लोगों की और भी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। तो क्या आप लोग इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो माय डियर फ्रेंड, आज अगर देखा जाए तो दुनिया में दो तरीके से बिजनेस हो रहा है। एक हो रहा है ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, आदमी अपना दुकान खोलता है, 4 लाख 5 लाख पूंजी लगाता है, दुकान खोलता है, माल बेचता है और पैसे कमाता है। दूसरा होता है ऑनलाइन। आज के डेट में दुनिया में आप देखिए हर काम क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। सही है गलत? आपको रेलवे रिजर्वेशन करना है तो गोरखपुर जाके काउंटर पे रिजर्वेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल निकालिए, IRCTC पे जाइए या किसी भी आप रेलवे ट्रेन साइट पे जाइए, वहां पे आप क्लिक मारिए, आप अपना रिजर्वेशन करिए, आपका घर बैठे रिजर्वेशन कंफर्म हो जाए, है ना। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना है, सबके लिए जन सेवा केंद्र खुल चुके हैं। ऑनलाइन टाइपिंग होगा, पासपोर्ट बनेगा, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। कुछ भी आज ऑफलाइन है क्या? कोरोना में एक चीज और सिखा दिया गया कि आप छोटे छोटे बच्चों का भी जो क्लास चल रहा है वो भी ऑनलाइन चल रहा है। अब स्कूल में पढ़ने की जरूरत लोगों को नहीं। सही है अगर सब कुछ क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब आप मुझे बताइए, अगर सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो क्या बिजनेस ऑफलाइन रहेगा? बिजनेस भी तो ऑनलाइन हो गया होगा, है ना। अब जाहिर सी बात है कि जाहिर सी बात है कि अगर सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो बिजनेस भी ऑनलाइन हो गया होगा, राइट और रॉन्ग, है ना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में अंतर क्या है, मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग क्या करते हैं। सर हम लोग कोई नया काम नहीं करते हैं, सिर्फ काम का जो हमारा तरीका है ना, सिर्फ वो नया है। काम नहीं, नया नहीं है, काम वही है। प्रोडक्ट वो लोग भी सेल करते हैं, प्रोडक्ट हम लोग भी सेल करते हैं, बिजनेस वो लोग भी करते हैं, बिजनेस हम लोग भी करते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर आज हम सेफ शॉप क्यों करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लिया है कि नहीं है। मान लीजिए सर अगर आप अपनी लाइफ से खुश है, कोई खेती बाड़ी करके खुश है, कोई छोटा मोटा धंधा करके खुश है, अगर वो 10-20 हजार रुपए कमा रहा है या 30,000 कमा रहा है, उसमें खुश है, संतुष्ट है कि नहीं, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर वो सेफ शॉप क्यों करेगा भाई? मैं क्यों करूंगा सेफ शॉप? कुछ ऐसी चीजें जरूर होती है इंसान की लाइफ में जिसे वो पाना चाहता है, चाहिए है ना। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ना कुछ सपने होते हैं जिसे पाने के लिए वो प्रयास करता है। मैं सबसे पहले एक सर्वे रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। एक ऐसा सर्वे रिपोर्ट है जो मैंने या मेरी कंपनी ने नहीं निकाला है, बल्कि अपने देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ये सर्वे निकाला गया है, जो महंगाई दर को दर्शाता है। ये सर्वे दर्शाता है कि अगर हम समय के हिसाब से जीना चाहते हैं तो हमें कितना पैसा कमाना पड़ेगा। सबसे पहले ये सर्वे निकाला गया 1965, है ना। 1965 में ये सर्वे जब निकाला गया तो पाया गया कि यहाँ पे जो एक परिवार था, उसका जो 10 लोगों का परिवार था, उसका जो एक मुखिया था, वो मात्र 100 रुपए कमा के अपने परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता था। सिर्फ 100 रुपए, जब खाना चाराना 10 पैसा 1 रुपया चलता था तो वो 100 रुपए में अपना मैनेजमेंट कर लेता था, क्योंकि यहाँ पे रोटी, कपड़ा और कच्चे मकान के अलावा किसी चौथी चीज की जरूरत नहीं। पढ़ाई लिखाई भी इस तरह की नहीं थी, है ना। लोग दुनिया पटरी से स्कूल में जाते थे, प्राइमरी में चटाई बिछा के पढ़ा करते थे। वो जमाना बड़ा अलग था, ना बिजली बिल था, ना लाइट था, ना फोन थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत नॉर्मल जिंदगी थी। शादी विवाह में लोग गैस लालटेन जला के कर लिया करते थे, तो इतना पैसा नहीं था, है ना। तो 100 रुपए में उसकी जिंदगी चल जाती थी। ये सर्वे हर 20 वर्ष के बाद निकाला गया, है ना। 20 वर्ष बाद देखा गया कि जब सन आया 1985 का, समय बीता और समय के साथ जब 1985 आया तो देखा गया कि जो 10 लोगों का परिवार था वो घट करके अब 4 से 6 या 8 लोगों का हो गया। और उसका जो एक मुखिया था, वो मुखिया को अब हर महीने 1,000 रुपए पर मंथ कमाना पड़ा, हर महीने का 1,000, है ना। कमाने के पीछे कारण था कि 1985 में हमारे देश में आगे जुड़ गया था टेक्नोलॉजी, यानी देश ने विकास करना शुरू किया। 85 के बाद देश ने क्या किया? विकास करना। जैसे साइकिल का आविष्कार हो गया, रेडियो का आविष्कार हो गया, ट्रैक्टर का आविष्कार हो गया। जहाँ बैलों से लेकर खेत जोते थे वहाँ ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। जो लोग पैदल चलते थे वहाँ पे साइकिल से चलने लगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे समय में परिवर्तन होगा तो हमारी महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? आवश्यकताएं बढ़ गई तो हमारे खर्चे भी तो बढ़ गए, है ना। अब जाहिर सी बात है, बैलों की 2 वक्त का चारा चाहिए था, लेकिन ट्रैक्टर से खेत जुताएंगे तो पैसा ज्यादा कमा के देना पड़ेगा। सही है गलत? पैदल चलने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन साइकिल से चलने के लिए पैसा चाहिए। तो नॉर्मली अब उन्हें कितना कमाना पड़ा? 1,000 रुपए पर मंथ। समय और तेजी से बढ़ा और 20 वर्ष के बाद आया सन 2005। सन 2005 में क्या था? वही परिवार घट करके अब एक नारा आया, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी या शायद
जिनका भी शासन रहा हो, तो उन्होंने एक नारा दिया, हम दो हमारे, छोटा परिवार खुशी परिवार। अब जो 10 लोगों का परिवार हुआ करता था वो महज 2 से 4 लोगों में सिमट के रह गया, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। लेकिन अब उन्हीं का खर्चा चलाने के लिए इसमें भी क्या हुआ, महंगाई दर में 10 गुना वृद्धि हो गई, यानी 1 जीरो और बढ़ा, और अब उनको कमाना पड़ा महीने का 10,000। पीछे कमाने के कारण था फैशन, यानी हमारे और आपके जीवन में क्या आके जुड़ गया, फैशन। सब कुछ फैशन में तब्दील हो गया, है ना, सब कुछ फैशन में। जैसे यहाँ पे जो लोग साइकिल से चलते थे, यहाँ पे बाइक पे आ गए। जो लोग यहाँ दुधिया पटरी से पढ़ते थे, यहाँ पे पेन कॉपी का जमाना आ गया, है ना। मतलब बहुत कुछ बदल गया। मोबाइल आ गई, चिट्ठी लिखने की जगह लोग मोबाइल यूज करने लगे। तो जाहिर सी बात है सर, साइकिल पैर से चलती है, लेकिन बाइक पेट्रोल से। और जिसके पास कमाई नहीं रहेगी वो पेट्रोल कहाँ से भराएगा, सही है गलत, है ना। तो जाहिर सी बात है फैशन इतना बदल गया, शादी विवाह में रोड लाइट्स लगने लगे, डीजे लगने लगे, जयमाल सिस्टम पे सब काम होने लगा। तो आप बताओ सर, क्या महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी या कम होगी? पैसा ज्यादा कमाना पड़ेगा कि कम कमाना पड़ेगा? ज्यादा। और अब उन्हें कितना कमाना पड़ा? 10,000, 10 से 15,000 रुपए हर महीने। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल करता हूँ, क्या आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 15,000 महीना कमा रहा है? 10 से 15,000 सभी लोग सब लोग कमा रहे हैं, है ना। नॉर्मली आज के डेट में अगर देखा जाए तो 10 से 15,000 हर आदमी कमाता है। अब 1000 कमाने वालों की संख्या नहीं रही, है ना। तो 10 से 15,000 जितने भी लोग आज कमा रहे हैं, मान लीजिए अगर आपकी इनकम आज 10,000 रुपए पर मंथ है, क्या आपको लगता है 10,000 कमाने वाला बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा है? नहीं। अगर धुरिया पार में उसको जमीन लेना हो, 10,000 कमाने वाला ले लेगा? नहीं। ऐसा है नहीं। सर मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और उन्हें अगर आप बेस्ट स्कूल में खाली एडमिशन करवा दें तो 10,000 खाली उनके पढ़ाई का खर्चा है। अगर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बढ़िया स्कूल में अगर आप एडमिशन करवा दें तो उनके कॉपी किताब ट्यूशन सारे खर्चे लेके 10,000 जेब में रख लीजिए, तब जाके आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। सिर्फ 2 बच्चों का खर्चा है 10,000। आज 10,000 में जिंदगी चलने वाली नहीं है। सही है गलत, है ना। अब ये सच है या झूठ वो आप भी जानते होंगे। पहले के आदमी अगर जो 10,000 कमाता था तो उसके पास सोने का चैन, अंगूठी, दुनिया भर का आइटम, जमीन जायदाद सब ले लेता था। लेकिन आज 10,000 एक अंगूठी बनवाने चला जाए तो उसका हालत, एक अंगूठी का मतलब 10,000। सही है गलत? हाँ, सही है ना। कितना आज रेट बढ़ गया जमीन का, दूध का। 10 रुपया लीटर दूध बिकने वाला आज 50 रुपया बिक रहा है। नॉर्मल कमाने वाला क्या ले पाएगा 1 लीटर रोज दूध? नहीं सर। सर आप नहीं बोल रहे हैं। जी सर। सर आप नहीं बोल रहे हैं। वो तो सर बुरी चीजों में तो दुनिया दीवानी है ना। उसमें तो फिर वो कमाए ना कमाए लेकिन खेत बेच देगा और दारू जरूर पिएगा, वो तो अलग की बात हो गई, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है सर, अच्छी चीजों के लिए लोग खर्च नहीं करते हैं और बुरी चीजों पे तो दुनिया दीवानी है, मैंने वही बोला, है ना। उसमें तो फिर आदमी उधार ले, नहीं है तो हम इनसे मांग लेंगे, लेकिन दूध के लिए एक इंसान आज तक कभी किसी से पैसा मांगा हो तो बताइए। ये सही। हमें अगर दूध अपने घर पे मंगवाना है, मैं महेंद्र से कभी नहीं कहूंगा कि यार 1000 रुपये दे दो या 500 दे दो, मुझे दूध लाना है। लेकिन दारू पीना, अरे भैया चलो पार्टी दो यार, 500 रुपये तुम मिलाओ 500, हाँ। ऐसा होता है। लेकिन दूध के लिए कभी कोई नहीं कहता, है ना। तो वही चीज है सर कि यहाँ पे क्या है कि अगर 10,000 रुपये बहुत सारे लोग कमाने वाले हैं, लेकिन एक नॉर्मल जिंदगी चलती है, बहुत अच्छी जिंदगी नहीं चल रही। अब क्या लगता है इसके बाद समय यही बंद हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, आगे जाएगा। यानी अगर 20 साल बाद देखा जाए तो यहाँ पे 20 साल बाद आएगा सन 2025, है ना। अब सन 2025 में परिवार का मुखिया सर कौन होगा? शायद यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपने परिवार के मुखिया होंगे। सब है मुखिया, हम है हाँ, मुखिया, सही ये है। मुखिया, ये सब लोग अपने परिवार के कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार पर्सन है, राइट और है ना। अब जाहिर सी बात है सर कि समय के हिसाब से अगर आज हम अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। 1965 और 1985 में क्या हुआ है, महंगाई दर में 1 जीरो बढ़ता गया। 85 और 2005 में क्या हुआ, महंगाई दर में 1 जीरो बढ़ेगा। अब 85 और 2005 की अपेक्षा महंगाई दर में 1 जीरो बढ़ेगा सर आगे या कम हो जाएगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। ऐसा नरेंद्र मोदी आए हैं तो अच्छे दिन आ जाएंगे ऐसा करके कम तो नहीं हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी छोड़िए सर, अगर आप भी पीएम बन जाएंगे तो महंगाई कम नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया का व्यक्ति पीएम बन जाए महंगाई कम नहीं कर सकते, सही है सही। अगर हम कह रहे हैं इसमें 1 जीरो और महंगाई दर में अगर बढ़ा तो कितना होगा? ये होगा सर 1 लाख रुपए पर मंथ, है ना। ये हमें और आपको सर इनकम करनी पड़ेगी अगर हम लोग समय के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं। समय के हिसाब से क्या है, अब बाइक का जमाना खत्म हो गया, अब किसका जमाना है? कार का जमाना है। अब सर यहाँ पंखे का जमाना खत्म हो गया, अब किसका जमाना है सर? एसी का जमाना है। यानी बहुत कुछ बदल चुका है, सही है गलत। हमारे और आपके जीवन में सन 2025 में क्या जुड़ जाएगा?
जुड़ जाएगा सर ऑनलाइन, है ना। और ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम है जिस दुनिया में जीने के लिए, डिजिटल इंडिया में कदम रखने के लिए हमें और आपको नॉर्मली 1 लाख 1.5 लाख महीना कमाना पड़ेगा, ये फिक्स है। क्योंकि अब कॉपी कलम का जमाना खत्म है। आज बच्चों को पढ़ाना है तो लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए, और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए नॉर्मली आपके पास जेब में कम से कम 25,000 30,000 रुपया होना चाहिए। सही है गलत? इंश्योरेंस 4 व्हीलर का अगर आप कराने जाए तो 20,000 का तो खाली उसका सालाना इंश्योरेंस होता है। सही है गलत? है ना? तो नॉर्मली सर आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लोगों को समय के हिसाब से जीना है, घर में एसी चाहिए, कार चाहिए, बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देना है, तो आज के डेट में कम से कम महीने का 1.5 लाख 2 लाख आज से 4 से 5 साल बाद हमें कमाना पड़ेगा। अब सर आप मुझे बताओ कि आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे चल के हम लोग 1 से 1.5 लाख आने वाले 4-5 साल बाद कमा सकते हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पे रेशियो और क्लियर करते हैं। आज चल रहा है सन 2020, सही है। आज से 5 साल बाद 2025 आएगा। आज जितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, है ना, आज क्या लगता है उनकी नॉर्मली जो इनकम है सर वो 55,000, किसी का 60,000, किसी का 70,000 भी है। जो लोग रेलवे में हैं, बैंक में है, गवर्नमेंट टीचर हैं, आपके अगल बगल में लोग होंगे सर। आप देखिएगा नॉर्मली इतना पैसा कमाते हैं। जो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर आज इतना पैसा कमाते हैं सर, नॉर्मल वो इतना कमाते हैं, है ना। आज से 5 साल बाद अगर 8वां वेतन लागू हुआ तो 55,000 वाला 1,10,000 पे पहुंच जाएगा। लेकिन हम और आप बाकी लोग जो 130 करोड़ की जनसंख्या है वो कहाँ जाएगी? जो लोग बेरोजगार हैं, आज 65% से ज्यादा लोग हमारे देश में युवा हैं सर। 65% जनसंख्या क्या है? युवा देश है ना। और युवा देश में आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं या कमा भी रहे हैं तो आवश्यकता से बहुत कम कमा रहे हैं। खर्चे हैं घर पे सर 20,000, कमाई हो रही है 10-12,000, फिर कैसे जिंदगी चलेगी? आपके पास आखिर क्या ऑप्शन है ये इनकम करने का? कोई आपके पास रास्ता जिसमें आज से 4 से 5 साल बाद हम लोग कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा सके? हताश ना होइए सर, निराश ना होइए। मैं दावा करता हूँ इस बात का कि जिस बिजनेस को आप देखने के लिए आए हैं, आप उसमें नेगेटिव थॉट लेके जाएंगे या पॉजिटिव, ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मेरा दावा है इस बात का कि अगर 5 साल आप इस बिजनेस का सेल्स आपका दामन पकड़ के अगर काम कर देते हैं तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि आप 1 लाख नहीं सर, 1 लाख नहीं बल्कि हफ्ते का 2 लाख और महीने का 8 लाख रुपया सेल्स आपके थ्रू कमा सकते हैं सर। 8 लाख रुपया सेल्स आपके थ्रू कमा सकते हैं। ये कंपनी हमारी कैपिंग देती है सर। एक हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख। लेकिन उसके पीछे सर मेहनत लगेगा, उसके पीछे पसीना बहेगा, उसके पीछे आपका संघर्ष लगेगा। बिना संघर्ष का तो आदमी 1 रुपया नहीं कमा सकता सर। 1 लाख की तो बात होगी, सही है ना। कैसे होगा आइए मैं बताता हूँ हमारे बिजनेस में और इस बिजनेस में डिफरेंट क्या है। इसमें मैंने आपको पहले बोला एक होता है हमारा ऑफलाइन बिजनेस, कौन सा? ऑफलाइन बिजनेस, और एक होता है हमारा ऑनलाइन बिजनेस। इन दोनों में डिफरेंट क्या है ना। देखिए ऑफलाइन में क्या होता है, यहाँ पे एक कंपनी होती है, यहाँ पे एक कस्टमर होता है ना। अगर हम इस दुनिया में जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम एक दुकान खोलनी पड़ेगी, कम से कम 3 से 4 लाख रुपया लगाए, या फिर उससे ज्यादा पूंजी लगाना चाहते हैं तो आप थोक व्यापारी बनिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, कम से कम 20 से 25 लाख रुपया लगाएंगे। या फिर अगर इससे भी ज्यादा पैसा कमाना है तो आप एजेंसी खोल दीजिए, कई करोड़ रुपए लगा के, कम से कम 8 से 10 करोड़ लगेगा, आपकी एक एजेंसी खुल जाएगी। या फिर करोड़ों अरबों लगा के आप कंपनी भी खोल सकते हैं। ये कमाने के तरीके हैं, और ये सारे लोग क्या करते हैं? कस्टमर तक अपना माल सेल करते हैं, सही है ना। अब यहाँ पे मान के चलिए आपने इस तरीके से काम किया। अब ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं। यहाँ भी सर एक कंपनी होती है और एक कस्टमर होता है ना। यहाँ भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं। बिना पूंजी के अगर आपको पैसा कमाने का मौका मिले, सिर्फ कोई सामान खरीद के, एक बार अगर आप कोई सामान खरीदे और उस सामान के साथ साथ आपको जीवन भर कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कैसे इसमें कमाई होगी उसको समझना है। यहाँ पे क्या, ये कंपनी है, ये है कस्टमर। कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है 100% पे मिलता है, सही है। जैसे मान लीजिए अगर इन्होंने एक फोन खरीदा, ठीक है, सैमसंग का, जियो या कुछ भी XYZ, अगर इन्होंने कोई एक फोन खरीदा, मान लीजिए अगर उसकी कीमत 10,000 रुपए, कितना? 10,000 रुपए, ठीक है। अब 10,000 वाला फोन क्या लगता है कंपनी में भी वो 10,000 का बना होगा? नहीं। क्या वो 10,000 का बना होगा? नहीं, वो सर बनता है सिर्फ 30%। कितने पे? 30%। यानी 10,000 का फोन कंपनी में बनता है सर सिर्फ 3,000 रुपए का। अब 3,000 वाला फोन आपको 10,000 का क्यों मिला? क्या छोटा सा नॉर्मली उदाहरण लीजिए, बोरो प्लस का, है ना। अगर वो मार्केट में 10 रुपए का है,
कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण लीजिए, जो 2 लीटर हम लोग 90 रुपए खरीदते हैं, मान लीजिए अगर उसकी कीमत 100 रुपए है ना, तो क्या लगता है ये 10 रुपए वाली चीज कंपनी के 10 का बना होगा? नहीं, सिर्फ 3 रुपए का बना होगा। ये 100 रुपए वाला कोल्ड ड्रिंक माउंटेन ड्यू वो सिर्फ 30 रुपए का बना होगा, लेकिन हम लोगों को ये 100% मिलता है ना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है, कंपनी अपना पूरा रॉ मटेरियल लगाने के बाद 30% में उसको तैयार कर देती है, यानी 3 रुपए वाला बोरो प्लस बना के कंपनी के गोदाम से निकल जाता है, एजेंसी वाला इसको 3 रुपए में खरीद लेता है ना। अब जो 8 से 10 करोड़ लगा के कंपनी को ये बोलता है कि आप जितना माल बनवाना है बनवाओ, बिकवाने की जिम्मेदारी हमारी, हम इसको बिकवाएंगे, क्या ये समाज सेवा के लिए बैठे हैं? नहीं, ये भी क्या करते हैं, उस पर 10% कमीशन रखते हैं, यानी अगर 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक थी, अगर इन्होंने 10 रुपए उस पर रखा तो ये आगे कितने में बेचेंगे उसको? 40, है ना। अब 40 रुपए का अगर इन्होंने खरीद लिया, डिस्ट्रीब्यूटर जैसे हमारे कुरुआ में दुकान है ना, कोका कोला की एजेंसी, अपने बबलू भाई का पेप्सी का एजेंसी है, तो ये लोग क्या करते हैं, दुकान दुकान माल सप्लाई करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे एजेंसी हैं जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो लोग क्या करते हैं, 40 का खरीदे हैं, अगर 10% उसमें यानी 10 रुपए रखेंगे तो वो आगे कितने में बेचेंगे इसको? 50 रुपए का। अब जो दुकानदार है, जो दुकानदार खरीद के लाया, जैसे अगर आप एक दुकान खोल रखे हैं, अगर आप 50 रुपए का खरीदे हैं तो आप उसके 10% अपना कमीशन रख के आप आगे कितने में बेचेंगे? 60 रुपए का वो कोल्ड ड्रिंक आपको बेच देना चाहिए। जो बोरो प्लस है वो आपको 6 रुपए पे देना चाहिए। जो आपका मोबाइल 10,000 का उसको आपको 6,000 में बेच देना चाहिए, है ना। अगर हर आदमी अपना अपना फायदा रख लिया तब भी वो चीज हमको 60% पे मिल जाना चाहिए, यानी 6 रुपए या 60 रुपए या 6,000 रुपए। लेकिन वो बिल कितने में लाया सर? 10,000 या 100 रुपए वाली चीज हमको 100 रुपए में, सही है ना, जबकि उसकी रियल कीमत कितनी है? 60, है ना। यानी बीच का अभी भी क्या है, 40% पैसा, यानी 4 रुपए कंपनी क्या कर रही है सर, हमसे और आपसे क्या कर रही है? ज्यादा ले रही है। 40% पैसा, है ना। उस बोरो प्लस में क्या कर रही है? 4 रुपए ज्यादा ले रही है। 40 रुपए उस पेप्सी पे हमसे क्या कर रही है? ज्यादा ले रही है। 4,000 रुपए उस मोबाइल की कंपनी क्या कर रही है? हमसे और आपसे ज्यादा ले रही है। ये किस बात का ले रही है? प्रचार। हाँ राइट, मैं चाहूंगा इनके लिए तालियां तो नहीं। ये सब लेती है कंपनी प्रचार का, है ना, यानी एडवर्टीजमेंट का, है ना। ये जो हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं यानी प्रचार करवाते हैं, कंपनी क्या करती है, उस प्रचार पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, सही है गलत? सही। आप लोगों ने टीवी पे प्रचार देखा होगा, इस माउंटेन ड्यू का प्रचार कौन करता है? ऋतिक रोशन। जो टीवी पे आते हैं सिर्फ एक छोटा डायलॉग मारते हैं कि भाई डर क्या, ये जीत है, दिल खोल के आप कीजिए, है ना, वो ऐसा बोलते हैं। क्या लगता है इतने बड़े एक्टर जो कृष्ण मूवी बना के करोड़ों रुपए कमाते, 100 करोड़ से ज्यादा कमाया था उन्होंने कृष्ण मूवी बना के, है ना। आप सोच के देखिए, 100 करोड़ कमाने वाला अगर 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करेंगे तो क्या फ्री में करेंगे? सलमान खान आते थम्स अप का प्रचार करते हैं, गाड़ी से माल समुद्र में बढ़िया गाड़ी घुमा के ले जाते हैं, ढक्कन उठाते हैं, बोलते हैं आपके अंदर में एक तूफान है, बस ढक्कन उठाने की देरी, ऐसा कुछ डायलॉग, सही है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अमिताभ बच्चन ने प्रचार किया सर, क्या बोला? बोरो प्लस क्रीम बहुत बढ़िया है, ठंडियों में ये हर क्रीम की बात होते हैं, ऐसा लोग डायलॉग मारते हैं। बहुत सारे मोबाइल्स का भी आप टीवी पे प्रचार देखते हैं, आता है कि नहीं? रणबीर कपूर कुछ करते हैं, कुछ पता नहीं किन वगैरह है, वीडियो में फोटो वीडियो का प्रचार करती है। वो लोग क्या फ्री में करते होंगे? नहीं ना। पेन का भी प्रचार आता है, पेन शर्ट का प्रचार आता है। हद हो गई। हमारे सलमान खान भैया ने डिस्क स्क्वाड कच्छे का प्रचार किया, उन्होंने बोला डिस्क स्क्वाड फुल्ली इलास्टिक फैंटास्टिक, सही है ऐसा ही ना, उन्होंने सर प्रचार किया। क्या लगता है वो लोग जितने भी लोग प्रचार कर रहे हैं क्या वो फ्री में प्रचार कर रहे हैं? नहीं, उस प्रचार के पीछे सर वो 8 से 10 करोड़ रुपए कंपनी से क्या करते हैं, लेते पहले पैसा लेते हैं, तब कैमरे के सामने बोलते हैं। पैसा नहीं दिखता है तो उनको डायलॉग निकलता ही नहीं, है ना। पहले क्या करते हैं, कमाते हैं, सही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब जितने लोग प्रचार कर रहे हैं वो क्या करते हैं, उस प्रचार के पीछे 8 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं। कंपनी ने सर यहाँ पे 2 बात नोट किया। पहली बात कि जिसको हम 8 से 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी अमीर, वो ऑलरेडी करोड़पति है, वो ऑलरेडी उनके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। दूसरी बात, आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन जी बोरो प्लस का प्रचार करते हैं, वो बोरो प्लस लगाते होंगे? सलमान खान ने जिस डिस्क स्क्वाड का प्रचार किया वो पहनते होंगे? 30 रुपए वाला कच्चा वो पहनते होंगे? इतने बड़े एक्टर, सवाल पैदा नहीं होता, सही है। ऋतिक रोशन कभी सर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, लेकिन इस पैसे के लिए वो प्रचार करते हैं, सही है ना। अब कंपनी ने देखा सर कि ना तो वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं और ना ही उन्हें इस पैसे की जरूरत है,
प्रोडक्ट और पैसा, इनको दोनों चीज नहीं चाहिए, है ना। हम इनको फालतू में दे रहे हैं, है ना। कंपनी ने ये सोचा अगर यही प्रचार का 8 से 10 करोड़, जैसे यहाँ 10 लोग हैं, मैंने बोला सर मैंने ये रेमंड का सूट पहन रखा है, आप भी सर रेमंड की कंपनी का प्रचार करो, आप भी सर शेप शॉप कंपनी का प्रचार करो, शेप शॉप के पास सर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे 10 लोग हैं, मैं सबको 1-1 करोड़ रुपए दूंगा अगर आप हमारी कंपनी का प्रचार करते हैं। कितना मिलेगा सर? 1 करोड़ रुपए एक आदमी को अगर आप हमारी कंपनी का प्रचार करते हैं। सर आप बताओ 1 करोड़ रुपए के लिए क्या आप प्रचार नहीं करते? बिल्कुल करेंगे। क्या नहीं करते? नहीं करते, हाँ? कर देंगे। सही है गलत? अगर हमको पैसा मिलेगा तो हम लोग रात दिन एक कर सकते हैं, सही है गलत? लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग बस अपनी चेंज करनी है। मैं आपको बताता हूँ सर, हम लोगों को यहाँ पे कैसा मिलता है पैसा, यहाँ पे कोई चीट फ्रॉड वाली कोई बात नहीं, कोई चीटिंग जैसी कोई बात नहीं है सर। आपके दिमाग में अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के सवाल होगा, इस तरह के मैंने बहुत सारे प्लान देखे हैं, बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, बहुत सारे मैंने इस तरह के सेमिनार अटेंड किए, मैं सर सारी कंपनी को जानता हूँ, सब मैंने देख रखा है। बात समझ में आ रही है ना सर? उसको दिमाग से 2 पल के लिए निकाल दीजिएगा और एज ए फ्रेशर माइंड से आप इस प्लान को पूरा समझिएगा कि आपके लिए क्या कर रहा है ना। देखिए सर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये वो पुराना सिस्टम है ऑफलाइन। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, माल एजेंसी को बेचती है, एजेंसी थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी छोटे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं, छोटे दुकानदार क्या करते हैं, ग्राहक से मांगते हैं। तरीका बदल गया, उसके पीछे करोड़ों रुपए कहाँ जाता है, प्रचार में जाता है ना। उसके थोड़ा सा तरीका अलग हुआ और अब क्या है, 21वीं सदी की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली नई सेंचुरी में एक नया बिजनेस आया है। बिजनेस वही है प्रोडक्ट बेचने का, बस तरीका नया, है ना। अब यहाँ क्या है सर, कंपनी है और यहाँ पे कस्टमर है। कस्टमर को यहाँ भी वो प्रोडक्ट 100% नहीं मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा, उतने का ही मिलेगा। और यहाँ भी कंपनी को सिर्फ 30% से ही मतलब है सर, है ना। 30% से ही मतलब है, बाकी बीच का जो 70% पैसा था, 70% बोले तो जो दुकानदार लेते थे, थोक व्यापारी लेते थे, एजेंसी लेते थे और ये प्रचार वाले लोग लेते थे। ये 70% पैसा कंपनी क्या करती है, आम जनता के अंडर में बांट देती है, यानी हमारे और आपके बीच में कंपनी क्या करती है, बांट देती है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी ऑनलाइन माल बिकता है वो डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के पास बाई फर्स्ट फ्लाइट कोरियर के माध्यम से या डीटीडीसी कोरियर के माध्यम से, ओवरनाइट कोरियर के माध्यम से आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट कहाँ पे उठता है, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां से उठता है और आपके घर डिलीवर्ड हो जाता है। यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट करने वाला नहीं है। जो है वो हम और आप, कंपनी और कस्टमर के बीच में मध्यस्थता का काम जो करता है, मीडिएटर का जो काम करता है, वो आम जनता होती है। और यही करोड़ों रुपए कमाने का मौका कंपनी क्या करती है, हमें और आपको देते हैं। अब अगर बीच का ये दुकानदार पैसा कमाना चाहता है तो इसको क्या करना होता है, 3 से 4 लाख पूंजी लगा के तभी तो माल बेच पाता है, सही है गलत? अगर इन्होंने बहुत बड़ी पूंजी लगाई है तभी तो कमा रहे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई दुकान खोलना नहीं है, कोई 2-4 लाख पूंजी नहीं लगाना। मैंने क्या बोला, आज हमारे पास में 55 ऐसे ब्रांड हैं जिसमें रेमंड का सूट है और भी ऐसे बहुत सारे हमारे पास में ब्रांड हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे विमल कंपनी का जो पैंट शर्ट हम लोग सेल करते हैं। इसके बाद लाइफ बॉक्स है, बच्चों के ब्रिगेड के बहुत सारे आइटम है। हवामा का है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, दवाइयों के सारे प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं। मिया कासा कंपनी का डिनर सेट है जो हम लोग सेल करते हैं। रेमंड का सूट है जो हम लोग सेल करते हैं। इसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप का भी पैंट शर्ट भी है, सूट भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट ये भी सेल करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे लावण्या है जो साड़ी के प्रोडक्ट सेल करती है। हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को सेल कराते हैं और जो पैसा ये लोग लेके जाते थे वही पैसा हम लोग कमाते हैं और आप भी यही पैसा कमा सकते, ठीक है। एक दुकान खोलने के लिए क्या करना है, आप कोई भी 200 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट अपना ले सकते हैं और इस बिजनेस में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होगा, आपको यहाँ से लाखों रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, ठीक है। कैसे? अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ कंपनी का प्रचार करना है और प्रचार के माध्यम से जितना भी माल बिकता है उस पर हमारा आपका क्या होता है, कमीशन आता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग प्रचार कर सकते हैं? क्या आप लोगों ने कभी प्रचार किया? क्या आपने कभी प्रचार किया? आपने सब कभी किसी कंपनी का प्रचार किया? लेकिन मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि आप लोगों ने बचपन से प्रचार किया। इस बात को मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि आप लोगों ने बचपन से प्रचार किया। जैसे आपने जहाँ से जींस लिया या जहाँ से अपना शर्ट बनवाया, सिलवाया है ना, या खरीदा, भले मोल खरीदा, जिस दुकान से, मैंने बोला भैया आपका शर्ट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, किस दुकान से आपने लिया?
तो आप तुरंत उस दुकानदार का मुझे नाम बताओगे कि भैया फलाने दुकान पे चले जाओ और गर्व से बताओ, अरे भैया हमारा पहचान है, बता देना, 100 रुपया छोड़ भी देंगे। सही है गलत है ना? अब आपने मुझे उस दुकान का नाम बताया, मैं 3 लोग जाके वहां से अगर कोई सामान खरीदते हैं तो आपको क्या मिला? कुछ मिला? नहीं मिला ना। मान के चलो इस रोड से कोई सज्जन व्यक्ति जा रहे हैं, भगवान न करे अगर उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका ये पैर फ्रैक्चर हो, और जैसे ही 4 लोग वहां पहुंचते हैं तो किसी न किसी डॉक्टर को रिकमेंड जरूर करते हैं। सही है गलत? अरे भैया फलाना डॉक्टर के पास ले चलाओ, हड्डी के बहुत बढ़िया डॉक्टर, तो क्या उनके यहाँ ना सही दवाई है, उनके यहाँ पहुंचे। सही है गलत? ऐसा होता कि नहीं होता? अब आपने बड़े तत्काल उनको भिजवा दिया, वो बढ़िया डॉक्टर साहब बढ़िया एक्सरे किए, प्लास्टर मारे, 25,000 का बिल बना दिए। आपको क्या मिला? जिन्होंने उनको भेजा उनको क्या मिला? सही है गलत? कि आपने देखा होगा, मैं ऑलरेडी यहीं पे पढ़ा हुआ हूँ और विनय सर थे हमारे नेशनल जूनियर स्कूल में पढ़ाते थे, मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते थे, है ना? और मौर्या सर भी मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया कि यार अगर मैथ पढ़ना है ना तो मौर्या सर से पढ़िए या विनय सर से पढ़िए। हम लोगों ने रिकमेंड किया। आपको क्या लगता है जितने हमने स्टूडेंट भेजे क्या उस किया? जहाँ आप हेयर कटिंग कराते हो, बहुत बढ़िया कोई हेयर कटिंग करता है, आप उसका प्रचार करते हो। बहुत सारे लेडीज हैं जो साड़ी लेके आती है, 4 लोगों को दिखा दी, देखो जी बनारसी साड़ी आई है, नेट वाली साड़ी आई है, 4 लोग देखते पसंद करते, जाके दुकान से लेके आते हैं, उनको क्या मिलता है? कुछ मिला। लेकिन प्रचार रियल में किया हम और आप, और हम लोग बचपन से प्रचार करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा आज तक नहीं मिला। अब अगर आपको ये सूट अच्छा, मेरे ऊपर ये सूट अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, ये रेमंड का सूट है जो हमने अपनी शिप शॉप कंपनी से लिया है ना। शर्ट शिप शॉप का है जो हमने यहाँ से लिया है। इवन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैंने शिप शॉप से खरीदे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। मैं आपको एक प्रोडक्ट मेरे पास सैंपल में रखा है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। पैंट शर्ट का भी मैंने 10 दिन पहले अपनी ही कंपनी से मंगाया है, बिरला ग्रुप का। ये विमल कंपनी का है, आदित्य बिरला ग्रुप का, है ना। और ये पैंट शर्ट जो आप देख रहे हैं, इसका कपड़ा भी आप चेक कर सकते हैं, लेके बाद में आप चेक कर लेना कि इसकी क्या क्वालिटी होगी, है ना, क्या क्वालिटी है, प्योर कॉटन का है। अब अगर मार्केट में एक पैंट शर्ट लेने जाइए तो 100 रुपए का भी मिलता है और सर 2000 का भी मिलता है। सही है गलत? लेकिन कपड़े में छू के आप अंदर बता सकते हो कि ये 100 रुपए वाला है कि 2000 वाला है। सही है गलत? इसमें आपको 2000 का नहीं है, एक पैंट एक शर्ट नॉर्मली यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 990 रुपए का। अब एक तो पैंट का भी कपड़ा लेने जाइए तो 400-500 मिलता है कि नहीं मिलता है? एक तो शर्ट 400-500 में मिलता है, मतलब 1000 रुपए में नॉर्मली एक पैंट शर्ट मिलता है। सेफ शॉप भी वही पैकेज आपको दे रही है। अगर मान के चलिए मैंने बोला कि सर दुकान से लेने की बजाय आप मुझसे लीजिए सर, है ना, और मान लीजिए मैंने 50 लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाया और 25 लोगों ने अगर माल खरीदा, तो ये जानते कहां से उठता है? ये डायरेक्ट इस कंपनी से उठेगा और आपके घर फायदा मिले। तो बताओ आप लोग प्रचार आगे और बढ़ा दोगे या बंद कर दोगे? बढ़ा देंगे ना। लेकिन आप प्रचार यहाँ कैसे करोगे? दिमाग में एक सवाल उठता है कि ठीक है हम कोई सामान लेके बिजनेस में जुड़ तो जाएंगे, लेकिन हम प्रचार करेंगे कैसे, है ना। प्रचार करने के लिए सर कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है, इतना सरल सिस्टम जिसपे अगर एक छोटे से बच्चे को, नाबालिग बच्चे को भी आप इस सिस्टम पे प्रचार करने को बोल दो तो वो प्रचार करके करोड़ों के माल बेच के पैसा कमा सकता है। ये सिस्टम बहुत आसान है सर। ए का मतलब होता है हमारा सीनियर लीडर या फिर प्रेजेंटेशन, बी का मतलब होता है सर बिजनेस स्टार्टर, और सी का मतलब होता है फ्रेंड या रिलेटिव, जिसको हम लोग जानते हैं, है ना। अब ए सीनियर लीडर जैसे मान लीजिए मैं हो गया, या प्रेजेंटेशन जिस हॉल के अंदर आकर बैठे, है ना। बी का मतलब हो गया बिजनेस एसोसिएट, यानी जिसने बिजनेस की शुरुआत करी, जैसे जो आपको लेके आए। सर आपको कौन यहाँ पे लेके आए? अमरजीत भैया, है ना। आपको भैया विजय जी, आपको सर? हाँ जी, हाँ जी, संगम भैया, है ना। तो ये लोग क्या है? ये लोग सर बिजनेस स्टार्टर है ना। इन्होंने क्या किया? बिजनेस की स्टार्टिंग करी, है ना, बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। इनको मालूम है हमें प्रचार करना है, तो इन्होंने क्या किया? आपसे खाली इतना बोला कि भैया एक काम है, चल के देख लो, समझ में आए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना ही तो बोला ना सर, है ना, कि चल के देख लीजिए, संडे को मीटिंग होगा। इन्होंने क्या किया? आपसे मिले, 2 बात किया और लाके मीटिंग में बैठा दिया। 10% काम इन्होंने किया, बाकी 90% काम कौन करेगा? सीनियर एडवाइजर या कंपनी का कोई भी एडवाइजर जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, है ना। आपका काम क्या है? अपने उन लोगों से मिलिए जिसे बिजनेस की जरूरत है और ला करके अपने सीनियर से मिला दीजिए या फिर प्रेजेंटेशन में बैठा दीजिए। सिर्फ इतना काम। अगर मैं कहूं कि अपने गांव में उन लोगों से मिलिए जो आज बेरोजगार है, जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, या फिर इतना पूंजी नहीं है कि वो 10 लाख लगा के कोई दुकान खोल सके, ऐसे लोगों को लेके आइए और उनको बैठा के यहाँ पे उनके साथ में खाली बैठ जाइए, बाकी काम हम करेंगे, समझाएंगे। अगर 10 में से 5 लोगों को बात समझ में आई, 5 में से मान लीजिए किसी ने रेमंड का शूट ले लिया, किसी ने लावण्या लावण्या की साड़ी ले लिया, किसी ने डिनर सेट ले लिया, किसी ने आरओ लगवा लिया, कुछ भी XYZ, वो सारा माल यहाँ से उनके घर जाएगा। और उस अगर मान लीजिए 5 लोगों ने ज्वाइन किया, उन 5 लोगों पे अगर आपकी इनकम 2500 रुपए होती है
तो बताओ आपके लिए कोई नुकसान है? नहीं। ये प्रचार करना आसान है या मुश्किल है? अगर मैं कहूँ आप मुझे अपने गांव का प्रधान बना दीजिए तो क्या आप बना सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप मुझे अपने गांव के प्रधान जी से मिलवा दीजिए, मिलवा सकते हैं। प्लान हम दिखाएंगे, तो आप मिलवा तो सकते हैं ना। तो सिर्फ इसमें क्या करना है, नॉर्मली आपको लोगों से मिलना है और अपने सीनियर से मिलवा दीजिए या फिर प्रेजेंटेशन में लाके बैठा दीजिए, सिर्फ 10% काम। अगर मान के चलिए मैं आपको एक दिन का सर समय दूं, तो एक दिन में आप कितने लोगों से पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए एक दिन में आप कितने लोगों से सर मिलवा सकते हैं नॉर्मली? 10 से 15। 10 से 15, राइट। आप सर? वही 10-15। आप सर? 10 लोग। जैसे 3 लोगों से अगर मैंने पूछा तो 3 ही लोगों में 30 हो गए। बहुत सारे लोग हैं, अगर सबसे मैं पूछ लूं तो शायद इस साल को छोड़ के हमें किसी मैरिज हॉल को बुक करना पड़ेगा नेक्स्ट बार। सही है गलत है ना? इतने लोग हो सकते हैं। लेकिन सर मैं माफी चाहूंगा कि इसमें हम लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं करना है ना? हमें उन बंदों को लेके आना है जिनके अंदर चाहत है कुछ पैसे कमाने या जो कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे प्लान दिखाना तो हम लोग दुनिया पर जब बाजार लगती है बाजार में नहीं बैठ जाए, फाइल हो जाए। सही है ना? तो हमें उनकी जरूरत है जिनको कुछ चाहत है पैसे कमाने की, उनकी जरूरत नहीं है जो कुछ करना नहीं चाहते। मास्टर भी चाहते हैं कि वो बच्चा पढ़ने आए जो रियल में दिल से पढ़ना चाहता है, जो नालायक वो घरे रहे। सही है गलत है ना? तो मैं भी यही चाहता हूं सर कि आप उनसे मिलिए, 10 लोगों से भले मत मिलिए, 2 ही लोगों से मिलिए, लेकिन अच्छे लोगों से, अच्छे लोगों से बात करिए जो लोग रियल में कुछ करना चाहते हैं ना। अब हम कह रहे हैं, अगर बाय द वे मान लीजिए अगर आप एक दिन में सिर्फ 1 लोगों से मिलते हैं तो आप 6 लोगों से अगर आप रोज प्लान समझाएं तो 30 दिन में आप कितने लोगों को प्लान समझाएंगे? 30 लोगों को सर हम लोग प्लान समझाएंगे ना। अभी 30 में से क्या लगता है जिसको भी आप प्लान समझाएंगे वो लोग लपक के आपका प्रोडक्ट ले लेंगे? ऐसे है क्या? नहीं। अभी सर आप कहीं भी जाइए दुनिया में, किसी भी सेक्टर में जाइए तो हर जगह 100% रिजल्ट नहीं। एक केला बेचने वाला भले वो 20 रुपया दर्जन बेच रहा है, क्या जितने लोग जाते हैं वो सब लोग केला लेके आते हैं क्या? नहीं सर, बहुत सारे लोग होते हैं जो पूछते हैं अरे बाप 20 रुपया दर्जन खाली भाई, जबकि आगे जाएंगे तो भले लोग 25 का उनको मिले। सही है गलत है ना? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं सर जो आपकी बिजनेस की ज्वाइनिंग नहीं करते। मैं कह रहा हूँ 30 में से अगर 10 लोग आपको मना कर रहे हैं कि नहीं भैया हमें ना बिजनेस करना, ना अमीर बनना, ना कोई प्रोडक्ट लेना है, हम ऐसे जी रहे हैं वैसे ठीक है। तो अभी क्या होगा, 30 में से अगर मान लीजिए 10 लोगों ने मना किया, अगर सिर्फ 20 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, कितने लोगों ने? 20 लोगों ने। अगर 200 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी 10 से 12 हजार का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी का सेल करते हैं तो 20 लोगों पे एक प्रोडक्ट पे हमारी कंपनी आपको 500 रुपए का कमीशन देती है, 500 रुपए का इनकम देती है ना? अगर 20 लोगों ने आपके कोई ना कोई प्रोडक्ट लिया तो आपकी इनकम कितनी हुई 500 रुपए के हिसाब से? 10,000। इस 10,000 के लिए आपने क्या किया था? दिन भर में खाली एक आदमी से आपने बात किया था, एक आदमी को आपने रेगुलर काम करके प्लान कराया था। सही है ना? आपके अकाउंट में इनकम कितना आया? 10,000। क्या ये 10,000 कंपनी ने आपको फोकट कर दिया? किस बात का दिया? आपका 20 प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से एक ग्राहक के घर पहुंचा और उसको पहुंचाने में मदद कौन किया? आपने, है ना? आपकी मेहनत का पैसा है सर, है ना? आपका कोई फोकट का सर ये पैसा नहीं है। जो माल कंपनी का आपने बिकवाया है उसी कंपनी ने आपको उसी प्रोडक्ट का ये पैसा दिया। लेकिन मैं रेशियो थोड़ा कम करता हूँ, अगर 20 लोग भी ज्वाइनिंग नहीं करते, अगर मात्र 10 लोग ज्वाइनिंग करें तो 500 रुपए के हिसाब से कितनी इनकम आएगी? 5,000, है ना? इतना तो हो सकता है। अगर मान लीजिए सिर्फ 8 लोग ज्वाइनिंग करें, आपको 30 में से मान लीजिए 22 लोगों ने मना कर दिया, है ना? तब भी 8 लोगों के आप 4,000 तो कमा सकते हैं। सही है गलत? अगर हम कह रहे हैं इतना भी ना हो, 30 में से क्या 2 बंदे कोई ना कोई सामान ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। 30 में से सर अगर 28 लोग आपको मना कर दें, अगर 2 बंदे भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपकी इनकम कितनी होती है? 1,000, है ना? ये 1 महीने की इनकम बहुत कम है सर, लेकिन इसके साथ साथ आपको कंपनी वेरी वेरी बिग बिजनेस करने का भी एक शानदार मौका देती है। एक इतना बड़ा मौका जिसमें शायद अगर हम लोग मेहनत कर दें तो मैंने जो आपको इनकम बताई 1 लाख, थाम के बैठे मैं आपको एक ऐसा रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसा सर्वे दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसा रेशियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद शायद आपको विश्वास नहीं, जिसको देखने के बाद शायद आपका दिमाग ये बोलना बंद कर देगा कि यह संभव है, हो ही नहीं सकता। लेकिन सर मैं भी उसे भी प्रूफ कर दूंगा कि आखिर वो कैसे कमाया जा सकता है। तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहते हैं? तो ये हमारा सिस्टम है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, है ना? ये चूंकि सब लोग जानते हैं कैसे कंपनी से माल एजेंसी तक पहुंचता है, एजेंसी से कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे
दुकान पे पहुंचाता है और दुकान वाला कैसे हमको प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 12 महीने का एक रेशियो दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग लगातार 12 महीने तक इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं और 12 महीने अगर काम करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं, अगर हमने 30 दिन काम किया तो हमारे नीचे कितना सेल हुआ, 2 लोगों का प्रोडक्ट सेल हुआ। अब ये जो 2 लोग आए हैं, मान लीजिए मिस्टर राम और श्याम, तो ये दोनों लोग कमाने आए हैं या सिर्फ सामान लेने आए? कमाने आए हैं ना। मान के चलिए जो 2 लोग बिजनेस के अंदर आए, ये बिजनेस में पैसा कमाने आए हैं, क्योंकि ना कमाने वाले वो 28 लोग थे जो पहले ही मना कर, या उसमें से कुछ लोगों ने सामान लिया वो छोड़ दिए, वो अलग की बात है। हम कह रहे हैं अगर हर आदमी सिर्फ 2 लोगों को प्रोडक्ट सेल करते जाए 12 महीना, तो कितना हमारी इनकम आएगी। देखिए, एक महीने में आपने 2 सेल किया, अब ये दोनों लोग अगर दूसरे महीने में सिर्फ 2 प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कितना होगा, 4। अब ये 4 लोगों ने अगर तीसरे महीने, ये 4 नए हैं, इन दोनों लोगों ने 2 लोगों को अगर ज्वाइनिंग कराया है, 4 ही नए हैं, ये 4 लोगों ने अगर तीसरे महीने में 2 सेल किया तो कितना हुआ, 8, 16 लोगों ने 2 सेल किया, तो मैथ में थोड़ा हम कमजोर है। 1000 एक पेयर पे, अगर मान लीजिए एक पेयर पे हमारे पास टोटल 4000 पेयर है ना। अब कंपनी अगर एक पेयर पे 1000 रुपए दे रही है तो 10 पेयर पे कितना देगी, थोड़ा तेज बोलिए। एक पेयर पे 1000 तो 10 पेयर पे 10,000। आप सब लोग मिलकर उतना नहीं बोल रहे जितना मत बोलो। एक पेयर पे अगर 1000 तो 10 पेयर पे 10,000। 50 पेयर पे 50,000, 100 पेयर पे 1 लाख, 1000 पेयर पे 10 लाख। भाई 1 जीरो इधर बढ़ेगा, 1 जीरो इधर बढ़ेगा, है ना। एक पेयर पे अगर 1000 तो 10 पेयर पे 10,000, 50 पेयर पे 50,000, 100 पेयर पे 1 लाख, 1000 पेयर पे हमारे पास पेयर है 4095। अभी 4000 पेयर पे कितना होगा, 40 लाख, और 95 पेयर पे कितना होगा, 95,000। यानी टोटल एक साल में हमारी इनकम होगी 40,95,000। 12 माह 1 साल, है ना। ये जो रेशियो है 1 साल का, अगर हर व्यक्ति 2 लोगों को ज्वाइन करता जाए तो 12 महीने में 4096 होगा। एक पेयर पे अगर कंपनी 1000 दे रही है तो 10 पेयर पे 10,000 देगी, 50 पेयर पे 50,000, 100 पेयर पे 1 लाख, 1000 पेयर पे 10 लाख, तो 4000 पेयर पे 40 लाख, 95 पेयर पे 95,000। यानी 1 साल के अंदर 40 लाख 95,000 रुपए समथिंग सेल्स आपके थ्रू आप पैसा कमा सकते। क्या विश्वास हो रहा है 1 साल में 40 लाख। अगर आप 10,000 हर महीना कमाते हैं तो 1 साल में कमाएंगे 1,20,000। अगर आप 20,000 महीना कमा रहे हैं तो आप 2,40,000 कमा सकते हैं। अगर आप 50,000 भी महीना कमा रहे हैं तो आप 12-25 समथिंग 6 लाख ही कमा पाए। सही है, सही। अगर हम ये जोड़ना चाहें कि 12 महीने में अगर 40 लाख तो 1 महीने में कितना, तो हम भाग दे देंगे। सही है। और जब भाग देंगे तो ये हमारा भागफल आएगा सर 3,46,000 पर 3,46,000 या 41,000 में बहुत कैलकुलेट करके आप देख लीजिए। नॉर्मली 3 लाख ऊपर ही आएगा, इससे नीचे नहीं। इतना हम महीने का कमा सकते हैं। अब आइए रेशियो है ना, थोड़ा बैच में आते हैं। मैं मानता हूँ हर आदमी इसमें भी 2 लोगों को तुरंत ज्वाइनिंग नहीं करा पाए। किसी का पहचान बहुत ज्यादा होता है, किसी का पहचान बहुत कम, है ना। मान लीजिए अगर हमने 1 महीने में 2 सेल किया तो कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी 1 महीने में 2 ही सेल कर दे, है ना। इस रेशियो में भी बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाता है। हम कह रहे हैं कि अगर ये रेशियो सही से नहीं चलता है, अगर हम सही से काम करें तो हम लोग 40 लाख रुपए 1 साल में कमा सकते हैं, राइट। मैं थोड़ा बैक में लेके जाना चाहता हूँ। हमने एक सर्वे दिखाया कि आज से 5 साल बाद 2025 में, और ये सर्वे कोई मैंने सर नहीं निकाला है बल्कि अपने देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक संगठनों द्वारा ये सर्वे निकाला गया है। और शास्त्रियों ने ये सर्वे निकाला है कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, एक इंसान अगर अपना जमीन लेके उस पर घर बनवाना चाहता है, बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, तो उसको कितना कमाना पड़ेगा, है ना। तो सर ये 1 लाख का रेशियो आज से 5 साल बाद है, और अगर हम 1 साल में ये इनकम करते हैं तो हमारी मंथली पेमेंट आती है 3,46,000 समथिंग, है ना। मैं कह रहा हूँ सर 1 साल में ये नहीं होता है, 2 साल में नहीं होता है, 3 साल में नहीं होता है, 4 साल में नहीं होता है,
अगर 5 साल बाद भी हम ये नेटवर्क बनाते हैं, आज से 5 साल बाद, आज 2020 से अगर हम सब लोग लगते हैं और मेहनत करते हैं और आज से 5 साल बाद भी इस रेशियो को पूरा करते हैं और 5 साल बाद तो इस रेशियो को हम लोग पूरा कर सकते हैं। अब ये 3 लाख 4 लाख या 40 लाख जो 1 साल की बात है सर, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमें और आपको ये बात विश्वास नहीं होता कि हम लोग 1 साल में 40 लाख कमा सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है सर, इतना बड़ा कारण है जिसके बारे में शायद हम भी नहीं सोच पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम इस प्लान को देखा था तो मैंने अपने सीनियर से एक सवाल किया था कि सर 1 साल में 40 लाख, ये तो हो ही नहीं सकता सर। मुझे विश्वास ही नहीं था कि 1 साल में लोग 40 लाख रुपये भी कमाते होंगे, है ना। तो मेरे सीनियर ने बोला कि सर सर्वेश देखो इसके पीछे कारण है, लॉजिक है, एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिससे हम लोगों को विश्वास नहीं है। उन्होंने बोला तुमने कभी हाथी देखी? मैंने कहा हाँ देखा है सर, हमारे यहीं सम्मतपुर वाले रास्ते पे बागीचे में बंधी रहती थी पहले, बहुत सारी 3-3 4-4 हाथियां बंधी रहती थी। रामा लखना जाते समय वही बागीचे में बांधते हैं लोग, है ना। पहले हाथी के 2-3 बच्चे भी रहते, है ना। तो उन्होंने बोला कि सर्वेश जब हाथी का बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो महावत क्या करता है, उसके पैर में एक जंजीर बांधता है और ले जाके खजूर के पेड़ से बांध देता है। अभी वो बच्चा बहुत चंचल होने के नाते क्या करता है, कई बार झटके मारता है लेकिन उस खजूर के पेड़ को वो तोड़ नहीं पाता, है ना। अब कई बार झटके मारने के बाद जब वो पेड़ नहीं टूटता है तो हाथी का बच्चा शांत होकर के बैठ जाता है ना, और अपनी जिंदगी को, अपनी दिनचर्या को उसी के साथ वो बिताने लगता है ना। धीरे धीरे उसकी मानसिकता ये बन जाती है कि मैं इस खजूर के पेड़ को तोड़ नहीं सकता, और उसकी मानसिकता इतना फिक्स हो जाता है, एकदम चिपक जाता है उसी के साथ कि उसको लगता है कि सर मैं इसको कभी तोड़ ही नहीं सकता, है ना। और धीरे धीरे वही हाथी का बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है और महावत क्या करता है, खाली ले जाके उस पेड़ से खाली ऐसे अझुरा देता है खाली, तब भी वो हाथी का बच्चा उसको तोड़ने की कभी कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसको तोड़। लेकिन वही हाथी जब पागल हो जाती है, वही हाथी जब पागल हो जाती है तब एक बार खाली कस के झटका मारती है, पूरा का पूरा जड़ सही उठा के लेके चल देती। सही है ना। तो वहां पे क्या होता है, जब उसकी मानसिकता हट जाती है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता, वहां पे उसको तोड़ देता है और यह असंभव को भी वो संभव कर देता है। तो हमारा आपका भी माइंड क्या है ना सर, उसी हाथी के बच्चे की तरह एकदम फिक्स हो गया है कि 10, 20, 30, 40 हजार हम महीना कमा सकते हैं, 50 हजार महीना कमा सकते हैं, हम कभी लाख 2 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते। हम साथ, हाँ बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारी मानसिकता है सर, और ये सच है। आज मुझे आप खाली एक छोटी सी बात बताइए कि क्या हमारे नात रिश्तेदार, क्या कोई भी हमारे रिलेशन में चाचा, मामा, बुआ, फूफा, मौसी, जितने भी लोग हैं, क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 साल में 40 लाख कमाया? नहीं, कोई है नहीं। इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे एरिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 साल में 40 लाख कमाया? जो आपके दोस्त में प्यार है, जिनके साथ सर आप रहते होंगे, आप सर क्या वो लोग कभी 1 साल में 40 लाख कमाए हैं? अब मैं ये सवाल थोड़ा डाइवर्ट करूं, आइए उन लोगों के बीच में जो कमाते हैं। अगर मैं ये सवाल अमिताभ बच्चन से जाके करूं, सर क्या आप 1 साल में 40 लाख कमा सकते हैं? तो वो क्या बोलेंगे? बोलते हैं पागल हो, 2 मिनट के लिए प्रचार करता हूँ और 8 से 10 करोड़ लेके जाता हूँ। वो सर 1 साल की बात छोड़ो, एक दिन में 8 से 10 करोड़ रुपए कमा ले। सही है गलत? सचिन ने अगर, या सहवाग ने, या जिसने भी 6 छक्के जिस दिन मारे, उस दिन उसने एक ही दिन में कई करोड़ रुपए इनाम ले लिया। सही है गलत? है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, धीरू भाई अंबानी, टाटा साहब, बिल गेट्स, या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, आज वो लोग सर क्या 1 साल में 40 लाख नहीं कमाते हैं? ये पर डे की लोगों की इनकम, पर डे का। सही है गलत? है ना। लेकिन सर जो लोग नहीं कमाते उनको विश्वास नहीं है, जो कमा रहे हैं उनके लिए भी बहुत। सही है गलत? है ना। तो जिनकी मानसिकता सर नहीं है वो वहां तक नहीं सोच पाते। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी जो 40 लाख रुपए इनकम दे रही है, हमने क्या बोला, जो लोग प्रचार करते हैं वो लोग कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए महज 5 से 6 मिनट में प्रचार करके लेके चले जाते हैं। सर क्या आप अगर 1 साल मेहनत करते हो, अगर कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो, तो क्या आप 40 लाख रुपए नहीं कमा सकते? क्या कंपनी अपने जेब से दे रही है? नहीं। कंपनी कब दे रही है? जब कंपनी के कम से कम 8000 प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो, तब कंपनी आपको 40 लाख रुपए दे। सही है? बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग इस रेशियो पे काम करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग भी ये पैसे कमा सकते हैं। ये पैसे कैसे कमाते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ छोटा सा बात। इतना बात आपको समझ में आया? ये समझ में आ गया ना कैसे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं? ठीक है।
चलिए अब एक चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक साल में 40 लाख 50 लाख रुपए कमाता हो? बहुत लोग हैं। बताइए। जैसे अपने यहाँ अंबानी है, अडानी है, लोग नहीं, कमाई अपने है। एरिया में, अपने गोरखपुर में भी क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लाख लाख रुपए महीना कमा रहा हो? फेकू सेठ है। बहुत सारे लोग हैं, है ना? और बहुत सारे लोग हैं जो 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ कमाते हैं। कभी सर सोचा वो कैसे कमाते हैं? वर्क और नेटवर्क में अंतर क्या होता है? कभी सोच के देखिए, गहराई से सोचिए। आज एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, एक पैसे कमाने का फॉर्मूला सर मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने एक बुक में पढ़ी है, और उस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, है ना? उस किताब का नाम है सर अमीर बैस गरीब। अमीर और गरीब में डिफरेंट क्या होता है, कैसे अमीर अमीर बन रहा है और गरीब गरीब बन रहा है। उस किताब को सर पढ़िएगा, उसको बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग पढ़ते हैं। अगर आप भी पढ़ेंगे तो ये लोग बहुत कुछ उससे नॉलेज मिलता है। वो किताबों की दुनिया से बहुत दूर की किताब है ना? उसमें साफ साफ लिखा है कि एक इंसान अगर अमीर बनना चाहता है तो कैसे बनता है और लोग अमीर बने कैसे, है ना? उसमें सर एक पैसे कमाने का फार्मूला दिया गया है। फार्मूला कहता है मनी बराबर टाइम इनटू स्किल, है ना? यानी ये सूत्र साफ साफ कहता है कि अगर हम लोगों को जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, बहुत पैसा कमाना है, मतलब अमीरों वाली जिंदगी जीना है, तो टाइम इनटू स्किल, यानी ये सूत्र साफ साफ कहता है कि प्रकृति के बनाए 24 घंटे से ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते तो प्रकृति के बनाए 24 घंटे से आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब कोई भी व्यक्ति सर ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा काम कर सकता है, 10 घंटा काम कर सकता है, या 12 घंटा। अगर किसी की जिंदगी में बहुत पैसे की समस्या है तो वो ओवर टाइम काम कर सकता है 14 या 16 घंटा। इसके बाद अगर वो करेगा तो मर जाएगा। सही है? पर डे 30 को 30 दिन वो 24 घंटा काम नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा 16 घंटा। तो हम सर 24 घंटे को क्या फेल कर पा रहे? नहीं। सेकेंड ऑप्शन कंपनी ये कहती है, या सिस्टम ये कहता है, या ये फार्मूला कहता है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करिए। स्किल मतलब निरहुआ की तरह सिंगर हो जाएगी, सचिन की तरह क्रिकेटर हो जाएगी, अमिताभ बच्चन की तरह बहुत बड़े एक्टर हो जाएगी, है ना? मतलब अपने अंदर प्रतिभा को डेवलप करिए। और आप देखिए कि जितने लोग प्रतिभावान है वो लोग अरबों खरबों कमाते हैं। सही है गलत, है ना? क्रिकेटर क्या कम पैसा कमाता है, एक्टर कम पैसा कमाता है, सिंगर क्या कम पैसा कमाते हैं, राइटर क्या कम पैसा कमाते हैं, साइंटिस्ट वो कौन सी नौकरी कर रहे हैं? किसी ने आविष्कार कर दिया, अरबपति खरबपति हो गया वो लोग। सही है गलत? जिसने फोन का आविष्कार किया, जैसे बिल ग्राम, आप न्यूज पढ़ लीजिएगा या आप गूगल पे सर्च करिए कि फोन का आविष्कार किसने किया, तो बिल ग्राम ने जो फोन का आविष्कार किया, बल्ब जिसने आविष्कार किया, सर हमारे एडिशन साहब, थॉमस अल्वा एडिसन जी ने बल्ब का आविष्कार किया। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं सर, हम मूवी करके हम अरबपति बन सकते हैं। लेकिन सर क्या हो पा रहा है? क्या हम लोग सच में सचिन बन पाएंगे? क्या हम लोग सच में अमिताभ बन सकते हैं? नहीं, वो उम्र खत्म हो, वो प्रतिभा बचपन से ही हमारे अंदर होती है। सही है गलत? तो हम अपनी स्किल को बढ़ा पा रहे हैं, तो क्या हम अमीर बन पाएंगे? नहीं। सेकेंड फार्मूला है मनी बराबर होता है OPM/OPE, है ना? ये फार्मूला साफ साफ कहता है कि अगर आप जीवन में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हैं तो आप पैसा कमाने के लिए अदर पर्सन मनी अपॉन अदर पर्सन एफर्ट, इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला ये कहता है कि आप दूसरे का मेहनत, दूसरे की क्वालिटी, दूसरे की काबिलियत, दूसरे का समय यूज करके आप भी दुनिया में अमीर बन सकते हैं। आप अपने लोगों को काम करवाइए, आप काम मत करिए, आप लोगों से काम कराइए। आप अपना समय मत बेचिए, बल्कि लोगों के समय को खरीदने वाला बनिए। ये फार्मूला क्या कहता है सर कि हमें काम नहीं करना। जैसे सर का मैं उदाहरण लेता हूँ। अब सर ने एक क्या किया, एक स्कूल खोला, सही है, पूंजी लगाई और एक स्कूल खोला, ठीक है। इस स्कूल में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर, मान लीजिए 10 हैं जो हैं टीचर हैं, जो इस स्कूल में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही है? ठीक है। अदर पर्सन मनी अपॉन अदर पर्सन एफर्ट, है ना? दूसरे का मेहनत, दूसरे का पैसा, दूसरे की कॉम्पिटेंस, दूसरे का टैलेंट, दूसरे का समय हम यूज करके भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 10 टीचर पढ़ रहे हैं। अब सर का मन है कि मैं जाके चौराहे पे 2 घंटा पढ़ूं, तो क्या इनका स्कूल बंद हो जाएगा? नहीं, टीचर पढ़ा रहे, बच्चे पढ़ेंगे, सही बात है ना? इनके पास समय भी है और बच्चे जब फीस जमा करेंगे तो सर के पास पैसा भी आएगा। उस पैसे में से ये 10 लोगों को क्या करेंगे, मान लीजिए अगर इनको 5,000 रुपये हम दे रहे हैं तो इनसे कम से कम 10,000 का हम काम भी ले। सही या गलत? बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा बड़े स्तर का मैं उदाहरण लेता हूँ। मान लो सर आप एक कंपनी के मालिक हो, इसके एक कंपनी के मालिक हो, और अगर आपकी कंपनी में सिर्फ 1,000 लोग काम कर रहे हैं, कितने?
कितने सर? 1,000 लोग काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है सर, अगर आपकी कंपनी में 1000 लोग हैं तो क्या कोई कंपनी का मालिक कहीं काम करता है क्या? नहीं ना। क्या वहाँ का जो मालिक होता है वो ज्यादा समय देता है क्या वहाँ पे? नहीं, है ना। यानी इस मालिक के पास समय भी है और पैसा कितना है वो मैं बताता हूँ। अगर ये मालिक हर बंदे को मात्र 100 रुपए देता हो, कितना? दिन भर की दिहाड़ी कितना देता हो? जबकि इससे ज्यादा उसकी दिहाड़ी है कि नहीं? कोई भी मजदूर भी काम करेगा तो 300 के नीचे उसकी दिहाड़ी नहीं, है ना। लेकिन हम कह रहे हैं अगर वो 100 रुपए दे रहा हो तो कम से कम उससे 500 का काम कराता भी होगा कि नहीं होगा, है ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ खाली 100 रुपए बचाता हो हर मजदूर। कितना? सिर्फ 100 रुपए। अगर 1000 लोगों पे 100 रुपए के हिसाब से थोड़ा गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1000 गुणे 100 रुपए। अगर हर व्यक्ति पे 100 रुपए बचाया जाता है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, सब लोगों ने मुझे 100 रुपए दिया तो मेरे पास कितना रुपए होगा? 1000 हुआ। अब 1000 लोग अगर 100 रुपए देते हैं तब 1 लाख होगा सर, है ना। 5 जीरो, एक के आगे 5 जीरो बोले तो 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए कितने दिन की कमाई है? ये एक दिन की सर कमाई है ना। और 30 दिन से अगर हम गुणा कर दें तो कितनी कमाई हुई? 30 लाख। किसके दम पे सर? इस 1000 लोगों के दम पे अगर हम 100 रुपए बचा रहे हैं तो 1 लाख रुपए बचा रहे हैं। सही या गलत? है ना। और 30 दिन में कितना बचा रहे हैं? अब एक मोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर धीरू भैया मानिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके नीचे आज लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, आज वो लोग पैसा कमाते हैं ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर इस कंपनी के मालिक के नीचे ये सारे वर्कर काम करना बंद कर दें, है ना, ये सारे वर्कर अगर काम करना बंद कर दें तो इनकी कमाई कितनी होगी? धीरू भैया माने के नीचे जितने भी काम करने वाले हैं सब काम बंद कर दें तो कमाई कितनी होगी? 0। भट्ठे पे काम करने वाले जितने लोग ईटा बना रहे हैं, पका रहे हैं, सब काम बंद कर दें तो भट्ठा मालिक की इनकम कितनी होगी? 0। यानी जितना पैसा आ रहा है किसके दम पे आ रहा है? इनके दम पे आ रहा है 1000 लोगों इस वर्कर के दम पे आ रहा है। और ये लोग आज अगर 30 से 35 लाख 40 लाख रुपए अगर महीना कमा सकते हैं सिर्फ 1000 लोग, तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जब आपके नीचे कम से कम 8000 से 10,000 लोग अगर आपके नीचे काम करेंगे, 8000 लोग, तो क्या आप 40 लाख रुपए नहीं कमा सकते हैं एक साल में? एक आदमी सुनील जी अगर 1000 लोगों को काम करा के 30 लाख महीना कमा सकता है, तो क्या आप 8000 लोगों को काम करा के 40 लाख एक साल में? बिल्कुल कमा सकते। किसके वक्त पे? 8000 लोगों। 8000 लोगों। लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, जो ये काम करने वाले हैं, क्या ये पूरे जीवन में भी कभी 1 करोड़ कमा पाएंगे? क्योंकि वो सेल्फ इम्प्लॉयड है ना। अब अगर ये 1000 लोग अगर खाली 1 घंटा इस मालिक के लिए काम करें तो मालिक के लिए कितना घंटा काम होगा? 1000 घंटा। अब इन्होंने 24 घंटे को फेल किया कि नहीं किया? ये जो 24 घंटे की फेल करने की मैंने बात, अगर सर आपके नीचे जिस दिन 1000 लोग काम करेंगे, 1-1 घंटा जाके समय दें तो आपके लिए कितना घंटा काम होगा सर? 1000 घंटा। आप 24 घंटे को फेल करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने स्किल को डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई आपके नीचे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सही है गलत? मैं तो टीचर नहीं हूँ लेकिन मेरे नीचे बहुत सारे टीचर काम कर रहे हैं। मैं ट्रैफिक पुलिस में नहीं हूँ लेकिन मेरे नीचे बहुत सारे ट्रैफिक ऑफिस वाले हैं। मैं सर विकास भवन का अधिकारी नहीं हूँ लेकिन मेरे अंडर में मेरी टीम में कानपुर के विकास भवन के अधिकारी भी काम कर रहे हैं। उनकी क्वालिटी, उनकी काबिलियत, वो लोग से निकालते मुझे पैसा आता है। इससे बड़ी बात क्या? और ये सब कुछ पाने के लिए क्या हम यहाँ करोड़ों रुपए लगा रहे हैं? नहीं। महज कोई एक प्रोडक्ट 10 से 12,000 रुपए का क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, हमारी फैमिली मिलाकर और हमारा काम चालू। अब इससे आसान रास्ता अगर आपके पास कोई हो 1 लाख कमाने का तो आई एम रेडी, हम आपके साथ काम करेंगे। नहीं क्लियर है? बस उसमें पूंजी लगेगी, हम लोग सारे रास्ते बताते हैं लेकिन उसमें बहुत सारा पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये है सर हमारा प्लान। अब आप मुझे बताओ आपको हमारा प्लान कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। सारी चीजें समझ में आई? तो आप जिसके भी साथ आए हैं उसके साथ आप मिलकर इस बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं, आप क्या हो जाती है, यहाँ पे एक आईडी पड़ जाती है ना। आप जितने भी लोगों को बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं, एक टीम लेफ्ट में बनती है, एक टीम राइट में बनती है। मान लीजिए अगर आपने 4 लोगों को प्लान समझाया, कितने लोगों को?
4 लोगों को, जिसका ए बी सी और डी। अब 4 लोगों को मान लीजिए आपने प्लान दिखाया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इन्होंने क्या किया, थोड़ा लेट किया, बोले सर हम 2 दिन बात करेंगे, इन्होंने बोला हम 1 दिन बात करेंगे, इन्होंने बोला हम शाम को करेंगे, और ये बंदा तुरंत मतलब निर्णय ले लेता है एट ए टाइम, है ना। उसी अगर टाइम इन्होंने क्या किया, निर्णय लिया, तो इनकी ज्वाइनिंग कहाँ हो जाएगी, फर्स्ट, ठीक है। अगर आपने थोड़ा लेट किया तो आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, इनके नीचे। इन्होंने थोड़ा और लेट किया तो इनकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, इनके नीचे। इन्होंने थोड़ा और लेट किया तो इनकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, सबसे। बात समझ आ रही है। अब जाहिर सी बात है सर, अगर ये बंदा यहाँ पे मान लीजिए मेहनत करके अगर ये 10,000 रुपये कमाता है ना, जिस दिन अगर इन्होंने थोड़ा मेहनत किया, इन्होंने 10,000 रुपये कमाए, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है ये बंदा उतना ही मेहनत करके 10,000 का ज्यादा दोगुना कितना कमाएगा, 20,000 रुपए। आप उतना ही मेहनत करके कितना कमाएंगे, 40,000 रुपए। और ये व्यक्ति अगर सही जगह पे है तो 40 का भी डबल कितना कमाएंगे, 80,000 रुपए, है ना। अब जाहिर सी बात है सर, जिस दिन ये 1 लाख कमाएंगे, ये 2 लाख, ये 4 लाख और ये 8 लाख। अब सर आपको ये डिसाइड करना है कि आप फर्स्ट नंबर पे रहना चाहते हैं या लास्ट नंबर पे रहना चाहते हैं। पैसा आप यहाँ भी लेकर के आप कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके ज्वाइनिंग करेंगे, और यहाँ भी आप वही प्रोडक्ट लेके कोई ना कोई ज्वाइनिंग करेंगे। बात समझ में आ रही है सर। तो आप कहाँ रहना चाहेंगे सर, सबसे लास्ट नंबर पे। अगर आपको बिजनेस समझ में आया तो सर आप सबसे फर्स्ट नंबर पे रह के ज्वाइनिंग करेंगे, आपको इसका फायदा मिलेगा।